नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे स्टूडेंट कहता है कि सर ड्राफ्टिंग पे बात करें, ड्राफ्टिंग पे बात करें, कॉन्सेप्ट तो सब आते हैं फिर से, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। अगर मैं बात करूं ऑडिट एविडेंस की ड्राफ्टिंग के हवाले से, तो सर ड्राफ्टिंग बड़ी इजी है, ड्राफ्टिंग बड़ी इजी है ऑडिट एविडेंस की। देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनको मैं कहता हूं कि ये वर्ड्स शो करते हैं टेंजिबिलिटी, ये टेंजिबिलिटी वाले वर्ड्स आपको इस्तेमाल करते हैं एंड यू हैव टू शो द ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव का मकसद ये है कि व्हाई आर यू परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर, या व्हाई आर यू परफॉर्मिंग, या इसको थोड़ा सही करें हम लोग, व्हाई हैव यू obtained this evidence, how have you obtained this evidence, how is this evidence relevant for you। तो मुझे कुछ टेंजिबिलिटी के वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। टेंजिबिलिटी के वर्ड्स क्या हैं सर? 5 टेंजिबिलिटी के वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स ऐसे हैं जो एसीसीए का एग्जामिनर प्रेफर करता है कि आप इस्तेमाल करें पेपर में। सर क्या एग्जामिनर कहता है कि आप इस्तेमाल करें कॉपीज का लफ्ज, कॉपीज ऑफ। एग्जामिनर कहता है आप प्रेफर करें वर्ड इस्तेमाल करना लाइक कंफर्मेशन। एग्जामिनर कहता है कि आप प्रेफर करें इस्तेमाल करना रिजल्ट्स ऑफ। एग्जामिनर कहता है आप प्रेफर करें वर्ड एक्सट्रैक्ट। एग्जामिनर कहता है आप इस्तेमाल करें लेट सपोज ड्राफ्ट। कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5। सर ये 5 वर्ड्स आपको यूज करने हैं। नाउ ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम हियर हैज इट्स ओन रेलेवेंस। ऐसा नहीं कि कोई वर्ड कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, हर वर्ड का एक सेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल सर मैं कॉपीज, कॉपी का वर्ड कब इस्तेमाल करूंगा? जब मैं रेफर कर रहा हूं किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को विच एक्चुअली बिलोंग्स टू द क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने आपको कहा कि अग्रीमेंट देख लें, लीज अग्रीमेंट देख लें, आप बिजनेस कॉम्बिनेशन का अरेंजमेंट देख लें आप। फॉर एग्जाम्पल IFRS 15 के तहत आप कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट दें, क्लाइंट ने आपको डॉक्यूमेंट दिया, क्लाइंट ने आपको अग्रीमेंट दिया। अब वो एक्चुअल अग्रीमेंट तो आपकी वर्किंग पेपर फाइल का हिस्सा नहीं बन जाएगा ना। आप क्या करेंगे? आप क्लाइंट को कहेंगे कि भाई इसकी कॉपी करवा के दो मुझे। तो कॉपी, जब मैं ऐसी किसी चीज को रेफर कर रहा हूं एग्जाम में, तो मैं कॉपी का वर्ड इस्तेमाल करूंगा। तो सर कॉपीज उस केस में लिखूंगा व्हेन आई एम रेफरिंग टू अ डॉक्यूमेंट विच बिलोंग्स टू द क्लाइंट। एक्सट्रैक्ट का लफ्ज सर मैं कब इस्तेमाल करूंगा? एक्सट्रैक्ट का लफ्ज सर मैं तब इस्तेमाल करूंगा व्हेन आई एम रेफरिंग टू समथिंग विच इज वॉल्यूमिनस इन रेंज, इन नेचर। क्या मतलब? सर मैं ये पूरा का पूरा फिक्स्ड एसेट रजिस्टर तो नहीं लगा सकता ना उठा के वर्किंग पेपर फाइल में, पूरा का पूरा एसेट रजिस्टर तो नहीं लगा सकता। अब ये फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर, अगर कोई बड़ी कंपनी है उसमें ये रजिस्टर होगा 40-50 पेजेस का, आप वो तो नहीं लगा सकते। आपने जिन पे टेस्टिंग परफॉर्म की है, आप वो रेलेवेंट चंक्स, उन रेलेवेंट चंक्स का एक्सट्रैक्ट यहां पे लगा देंगे। तो सर व्हेन समथिंग इज वेरी वॉल्यूमिनस इन नेचर, मैं उसकी अगर जिक्र कर रहा हूं तो मैं उसके साथ लफ्ज लगाऊंगा एक्सट्रैक्ट का। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं समथिंग विच इज वॉल्यूमिनस इन नेचर, मैं उसके साथ ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। सर कंफर्मेशन, नाउ कंफर्मेशन इज नॉट समथिंग विच बिलोंग्स टू द क्लाइंट, कंफर्मेशन इज समथिंग विच बिलोंग्स टू द ऑडिटर, और उसके ऊपर ऑडिटर की ही ओनरशिप होती है। तो वो हमारे पास हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में आती है। इट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द फाइल इन ओरिजिनल। रिजल्ट्स, सर रिजल्ट्स में कब लिखूंगा? रिजल्ट्स में लिख सकता हूं फॉर एग्जाम्पल एपीज के साथ, या मैंने जब रिकैलकुलेशंस परफॉर्म की हैं उनके साथ में रिजल्ट्स इस्तेमाल कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट्स ऑफ रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ बजट्स विद एक्चुअल नंबर्स, इनके साथ में रिजल्ट्स का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। ड्राफ्ट, सर ड्राफ्ट डिस्क्लोजर लिख सकता हूं। जब क्लाइंट मुझे एंड में डिस्क्लोजर देता है टू रिव्यू, तो वो ड्राफ्ट डिस्क्लोजर मेरी वर्किंग पेपर फाइल का पार्ट बन जाते हैं। तो यहां पे मैं डिस्क्लोजर्स के साथ ड्राफ्ट लिख सकता हूं। ड्राफ्ट SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिख सकता हूं, जिनके ऊपर मैंने कास्टिंग की होती है, जिनकी मैंने कंपेयरिंग की होती है, सो ऑन। और इसी तरह से
SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसका भी मैं ड्राफ्ट लिख सकता हूं। तो सर इस बात पे बड़ी क्लैरिटी रखनी है हमें कि ये टेंजिबल वर्ड, हमें सही टेंजिबल वर्ड यहां से सेलेक्ट करना है, एंड देन वी हैव टू राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव कि आखिर मैंने ये एविडेंस क्यों ऑब्टेन की, हाउ दिस एविडेंस इज रेलेवेंट टू द ऑडिट। अगर मैं इन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट मिस कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड ठीक सेलेक्ट किया बट माई ऑब्जेक्टिव इज वेरी वीक, एग्जामिनर मुझे आधे मार्क्स देगा।